मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक के मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर ऑन चैप्टर 5 के लेक्चर नंबर 2 को देखने, लेक्चर नंबर 2 में हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 के आगे के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। 12 और 12 के आगे के सॉल्यूशन को। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें dy अपॉन dx फाइंड करने हैं, यदि y का मान ये है और x का मान दिया गया है, तो गिवन y इक्वल्स टू 12 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 12 cos t है। तो हम यहाँ t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू 12 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव माइनस 12 cos का डेरिवेटिव साइन t dt अपॉन हो गया यहाँ, यानी 12 sin t हुआ। अब जब हम एक और फंक्शन x जो फंक्शन है 10 t माइनस 10 sin t, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 10 t का डेरिवेटिव 1 और 10 sin का डेरिवेटिव cos t। हमें फाइंड करने हैं dy अपॉन dx। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो dy का वैल्यू है, dy अपॉन dt का वैल्यू है 12 sin t, और यहाँ वैल्यू है 10 माइनस 10 cos t। हम इसमें से 10 अगर कॉमन ले तो 12 अपॉन 10 sin t अपॉन 1 माइनस cos t लिख सकते हैं। ये हमारे आंसर हो गए। dy अपॉन dx फाइंड करने थे, जो कि हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में जैसा कि दिया गया है, यहाँ भी dy अपॉन dx फाइंड करने हैं और फंक्शन दिया गया है y इक्वस टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy अपॉन dx फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx साइन का डेरिवेटिव जैसा कि हमें पता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स इतना का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन रूट अंडर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। और एक और बात, जब इसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड करें रूट अंडर इतना का, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए किस स्टेप को हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो d साइन इनवर्स x अपॉन dx लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, d साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन d 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dx लिखेंगे। ये इस फॉर्मेट का मेनली डेरिवेटिव होगा। साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू यहां पर ये दिया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स इससे ही कट गया, इनटू इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस 2x होगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x मीन्स x भी कट गया, इनटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे वाह, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का x से x कटा तो 1 अपॉन माइनस ये बचा, तो हम इसको ये बात भी लिख सकते हैं, दोनों को दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 0
इसका जो है डेरिवेटिव हो गया, यानी दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव 0। अब हम लोग तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वस टू 0। इसमें सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वस टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम दिए गए फंक्शन को लिखते हैं, इसको अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो y माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करें तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, और यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर होगा। इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। दोनों में से x कॉमन y कॉमन, तो या माइनस एक्स वाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें बचेगा x माइनस वाई। अब इसको अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको अगर पुट करते हैं तो कुछ ये हमारे टर्म बचेंगे, जिसमें इससे इस कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस, सॉरी यहाँ इक्वल्स का साइन माइनस एक्स वाई। जैसा कि हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने हैं तो y वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो y वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाया जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, दोनों में से y कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, सॉरी यहाँ से y कॉमन नहीं निकालने पर ये बात आएगा, यानी y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ये फंक्शन हो गया y का, y फंक्शन x के टर्म में हो गया। अब हमें इसे dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने हैं। dy अपॉन डी एक्स, फर्स्टली हम v वाले को बाहर लेते हैं तो माइनस एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा और माइनस, और इसको जब हम बाहर x माइनस एक्स को बाहर लेंगे तो प्लस एक्स होगा, और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 होगा अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कैंसिल अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स। यही बात हमें प्रूव करने थे। सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए जो बात हमें प्रूव करने थे वो बात तो आए, बट गड़बड़ हुआ है। माइनस इतना तो माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू इतना तो ये हो गया, लेकिन ये गलत हो गया। जस्ट यहाँ पर ठीक है, नीचे वाला टर्म का डेरिवेटिव मैंने स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाले टर्म को हम बाहर लेंगे, x माइनस 1 बाहर, x का डेरिवेटिव फाइंड माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस ऊपर वाले टर्म को जब हम बाहर लेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1। हमें प्रूव करने हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस एक्स, एक चीज यहां गड़बड़ है। यहां प्लस का साइन होगा तो प्लस का साइन होगा तो माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होगा। तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स हम लोग फाइंड करेंगे तो बटा वाला का तो होल स्क्वायर होता है, और जैसा कि हमें पता है कि x प्लस 1 बाहर लेंगे, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, माइनस इस वाले टर्म को अगर हम बाहर लेंगे माइनस एक्स को तो प्लस एक्स, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1।
माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टू दी होल पावर 2। ये हो गया बात जो प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हमें 1 प्लस दिखाना है कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3 अपॉन 2 जो होगा, इसके बाई में भी दिया है वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, किसके बराबर, तो डी इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि यह एक कांस्टेंट होगा जिसमें ए और बी नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे ए और बी से। तो चलिए हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। क्या क्या चीज इसमें दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स है, इससे हमें डी वाई बाई डी एक्स भी फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, इसका जब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस ए होगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2 इंटू वाई माइनस बी होगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। इस दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकालेंगे और 0 के बाई में जब उसको डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। हेयर dy upon dx equals to x minus a upon y minus b। ये हमारे dy upon dx के वैल्यू होगा। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस ए बाहर, इसका डेरिवेटिव जब हम लोग फाइंड करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर y माइनस बी को बाहर लेंगे, ओहो यहां गड़बड़ हो गया। यहां देखिए फर्स्टली इसको बाहर लेते हैं तो y माइनस बी बाहर, हम लोग जब माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस 1 होगा, फिर माइनस, फिर इस वाले टर्म को बाहर लेंगे तो प्लस एक्स माइनस ए होगा, और किसका डेरिवेटिव, तो y माइनस बी का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो y माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, y डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर यानी y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करते हैं तो माइनस वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो माइनस के कारण यहाँ माइनस हो जाएगा तो एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी टू दी होल पावर 2। दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी टू दी होल पावर 3, ये आएगा बाई में होल पावर 3। हम इसके जगह पर x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। और एक बात थोड़ा न्यूमरेटर में यहां देखते हैं, तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे अच्छा काम करते हैं एलएचएस क्या, हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 1 to 1 डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होगा टू दी होल पावर 3/2 अपॉन
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल पावर 3। अब इसको हम लोग आगे बनाएंगे। यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल पावर 2 टू दी होल पावर 3 अपॉन 2। इसके जगह पर हम लोग c पुट कर सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल पावर 3। c पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c का होल पावर c सिंपल होल पावर 3 अपॉन 2 अपॉन इसका होल पावर 3 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपको y माइनस बी का होल पावर 3, मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे तो y माइनस बी का होल पावर 3 नोमिनेटर में चला जाएगा और माइन बाई माइनस सी स्क्वायर, इससे ये टर्म कैंसिल। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस सी टू दी होल पावर 3 अपॉन 2 माइनस 2 मीन्स माइनस सी टू दी होल पावर माइनस 1 अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन सी रूट अंडर सी। ये जो है हमारा आंसर हो गया और ये इंडिपेंडेंट है आपको ए और बी से, और ये कांस्टेंट है, यहाँ सी इज अ कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। वीडियो को पॉज कर 15 नंबर का सॉल्यूशन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, Question number 16. Given cos y equals to x cos of a plus y. To prove dy upon dx equals to cos square a plus y upon sin a. तो जो गिवन फंक्शन है उसे हम लोग अगर लिखे, एक बात ध्यान रखना है, कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लाना है तो ये इसको हम बाई में ले आते हैं, यानी x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कॉस y अपॉन कॉस a प्लस वाई। अब इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, इससे ठीक रहेगा कि यहाँ कम सम डिवाइड बाई डी वाला टर्म नहीं आएगा जिससे हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। लास्टली जब रहेगा इसको हम लोग रेसिप्रोकल में लिख लेंगे, तो बटा वाला का होल स्क्वायर होता है जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब क्या करते हैं कि कॉस ए प्लस वाई बाहर आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई माइनस कॉस का, जब कॉस इसको हमने बाहर लिया तब कॉस वाई बाहर लेंगे और कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस साइन ए प्लस वाई होगा। जैसा कि इस वाले पूरे फंक्शन को देखने से हमें पता चलता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस सॉरी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म का है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसको अगर हम रेसिप्रोकल इसका कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, जो कि बात प्रूव करने थे। क्वेश्चन नंबर 16 प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, x इक्वल्स टू ए cos t plus t sin t and y equals to a sin t minus t cos t. Find d square y upon dx square. सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सबसे फर्स्टली काम तो dx अपॉन dt फाइंड करते हैं। a तो बाहर रहेगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, टी बाहर, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, साइन टी बाहर, टी का डेरिवेटिव 1। ये हो गया
इससे ये कैंसिल, यानी AT cos t। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy/dt क्या हो जाएगा। ये तो ठीक है, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। साइन का डेरिवेटिव माइनस cos t बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t और माइनस cos t बाहर, t का डेरिवेटिव 1। तो यहां cos t से cos t कैंसिल, यानी कि AT sin t। तो हम लोग dy/dx फर्स्टली फाइंड करते हैं। dy/dx इक्वल्स टू AT sin t, AT sin t अपॉन dx/dt इक्वल्स टू AT cos t, AT cos t। इससे ये कट गया, यानी d²। अब इसको हम लोग अगला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, tan होगा तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t dt अपॉन, यहां थोड़ा ध्यान देना है, dy अपॉन, या यहां क्या लिखेंगे हम लोग, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt अपॉन dx। तो ये हो गया आपको d² अपॉन dx² का वैल्यू। d² अपॉन d²y अपॉन dx² इक्वल्स टू, अब वहां dt अपॉन dx आया है, यहां dt अपॉन dx आया, तो dt अपॉन dx का वैल्यू हम इसको पुट करेंगे वहां। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t, यहां dy अपॉन dt, dx अपॉन dt है, dt अपॉन dx लिखेंगे तो ये बाई में चला जाएगा, यानी 1/AT cos t। 1 अपॉन cos का मतलब cosec, यानी sec स्क्वायर t इंटू cosec t अपॉन AT। ये हो गया d² अपॉन dx² का वैल्यू। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 70 तक सही ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।